ভারতরত্ন পাচ্ছেন লালকৃষ্ণ আদবানি। বিজেপির প্রবীণ নেতা তথা দেশের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রীকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করা হবে। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই এই কথা জানিয়েছেন। লালকৃষ্ণ আদবানিকে কেন্দ্রের সম্মান, ভারতরত্ন পাচ্ছেন লালকৃষ্ণ আদবানি। বিজেপির প্রবীণ নেতা তথা দেশের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রীকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করা হবে। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই এই কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি অত্যন্ত খুশির সঙ্গে জানাচ্ছি যে শ্রী লালকৃষ্ণ আদবানিকে ভারতরত্নে সম্মানিত করা হবে। देखिए, हमें बहुत खुशी है और हम सबको खुशी है कि आडवाणी जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया और देश को और राष्ट्रवाद से जोड़ा। मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे काम करने का यूथ विंग में जनरल सेक्रेटरी के रूप में, उसके अलावा जो है वो जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय भी सूचना प्रसारण मंत्रालय में उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है और वो ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत आभारी हूं। उन्होंने श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है और ये परिवार के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। देखिए, 1990 में आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई थी जो राम मंदिर के निर्माण के लिए थी और 1990 से लेके अब तक आज 2024 हो गया है। इतने वर्षों तक कई लीगल केसेस भी आए, कई और बातचीत हुई, लेकिन आज मंदिर हमारे सामने आया है और ये एक निश्चित रूप से उनके जीवन काल में हुआ है। तो इसकी बहुत हमें प्रसन्नता है कि जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था और जो आंदोलन इतना अपनी चरम सीमा तक गया, आज उसे हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। मंदिर आज हमारे सामने बन रहा है और बहुत उसकी हमें खुशी है। निश्चित रूप से उन्होंने एक ये आयोजन किया था इसका पूरा मूवमेंट का, आज हम देख रहे हैं अपने सामने, बहुत अच्छी बात है। লোকসভা নির্বাচনের আগেই বড় ঘোষণা কেন্দ্রের। প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানিকে ভারতরত্ন দেওয়ার ঘোষণা করা হলো। এদিন প্রধানমন্ত্রী নিজেই এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে এই কথা জানান। তিনি জানিয়েছেন, লালকৃষ্ণ আদবানির সঙ্গে তার কথা হয়েছে। তিনি ফোনেই অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রবীণ নেতাকে। প্রধানমন্ত্রী পোস্টে লিখেছেন, আদবানিজি আমাদের সময়ের অন্যতম সম্মানীয় ব্যক্তি, দেশের উন্নয়নের জন্য যার অশেষ অবদান রয়েছে। তিনি একদম নিচু স্তর থেকে কাজ শুরু করেছিলেন, সেখান থেকে দেশের উপপ্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশের সেবা করেছিলেন। তিনি আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রীও ছিলেন। তার সংসদীয় পদক্ষেপগুলিও বরাবরই অনুকরণীয় ও সমৃদ্ধ ছিল। পরবর্তী পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও লেখেন, আদবানিজি দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সাধারণ জনগণের যে পরিষেবা দিয়েছেন, স্বচ্ছতা ও সততা বজায় রেখে তার রাজনীতিতে মানদণ্ড তৈরি করেছে। দেশের অখণ্ডতা ও সংস্কৃতির পুনরুত্থানে তার অবদান অনস্বীকার্য। ওনাকে ভারতরত্ন সম্মানে সম্মানিত করতে পারা আমার কাছেও একটা আবেগঘন মুহূর্ত। ওনার সঙ্গে আলাপচারিতা করতে পারা ও ওনার থেকে পাওয়া শিক্ষাকে আমি বরাবরই নিজের সৌভাগ্য বলেই মনে করেছি। बहुत भाव विभोर हैं, सुबह से आंखों में आंसू है। जो अक्सर उनका व्यक्तित्व इस तरह का है कि कोई उनकी प्रेज करता है तो उनके स्वाभाविक आंसू आ जाते हैं आंखों में। दूसरे टाइम जब आते हैं तब वो तिरंगे को सलाम करते हैं। ये दो समय में या उनकी कोई ज्यादा प्रशंसा करे तब आते हैं या फिर देश से कुछ लेने देने वाली बात हो तब आते हैं। तो ही इज वेरी overwhelmed and he wants to thank the Prime Minister Srimati Draupadi Murmu and more importantly the people of the country. And he feels very satisfied and gratified at this stage of his life. अगर अपने रिजीम में वो किसी को याद करते इस टाइम में जो उनके साथ में थे, तो उस बारे में कुछ पहले का मैंने जब बात करी तो दीनदयाल जी, अटल जी और अगर निजी जीवन में देखा जाए तो माँ को बहुत याद करते हैं। My mother was a great source of strength and support to him. न केवल राजनीतिक जीवन में, पारिवारिक तो था ही, राजनीतिक जीवन में हर समय उनके साथ रहती थी। तो जब से माँ गई 2016 से, तब से आई हैव ट्राइड टू फिल इन दैट गैप, बट ऑफ कोर्स माँ वाज माँ।
প্রসঙ্গত লালকৃষ্ণ আদবানি দেশের সপ্তম উপপ্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি বিজেপির সহ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্যও ছিলেন তিনি। রাম জন্মভূমি আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানি। তিনি দেশের সর্বাধিক সময় ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।